नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो आज उत्तराखंड हलचल में हम बात करेंगे जौनसार क्षेत्र की, जहां पर 700-800 बीघा जमीन किसको दे दी गई, उसको लेकर जो हिंदू संगठन है उनमें आक्रोश है। हमारे साथ रुद्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश उत्तराखंडी जी हैं, जो लगातार जौनसार क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं। इससे पहले कई बार मुलाकात हुई राकेश भाई, इस बार क्या मामला है? क्योंकि हम चक्राता जो कालसी भी आए उस समय भी आपने मामला उठाया था, उसके बाद कई मामले थे। इस बार ये 700 और 800 बीघे लैंड की आप बात कर रहे हैं, जमीनों की बात कर रहे हैं, आखिर पूरा मामला क्या है, वो बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड हलचल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप बहुत अच्छा काम प्रदेश के अंदर कर रहे हैं और विभिन्न मुद्दों को उठा रहे हैं। अमित भाई, जब सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई थी तो एक कब्रिस्तान को लेकर वहां मुलाकात हुई थी और वहां आपने मेरी पहल टीवी पर बाइट ली थी। उस टाइम छोटा सा मामला में नजर आता कि 60 बीघे जमीन है यार, इसको हटा लो। जब धीरे धीरे हम लोग देखा तो उसके बाद हम आज ही मिल रहे हैं। आपको चौंकाने वाला मामला है कि 1500 बीघा जमीन अवैध तरीके से कब्जा की गई। 1500 बीघा, जिसमें कि मैं आपको बताऊं 500 से 700 बीघा जमीन नाम कर दी गई। और नाम करने के बाद जो अगल बगल की 1000 बीघा जमीन थी ग्राम समाज की बंजर भूमि, वो सभी भूमि भी इन लोगों ने हड़प रखी है और ये इस फिराक में है कि ये भी हमारे नाम हो जाए। अब आपको बताता हूं मामला क्या है। 1967 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला जौनसारी जनजाति को। उत्तराखंड में निम्नतः 5 जनजाति रहती है: भोटिया, बोक्सा, थारू, राजी और जौनसारी। जौनसारी जनजाति में विशेषकर क्षेत्र विशेष के आधार पर हमें अधिकार भारत सरकार द्वारा प्राप्त है, जो वहां पे देहरादून से, विकास नगर से, उत्तराखंड के किसी भी जिले से या भारत के किसी, वहां पे जमीन नहीं ले सकता। बिल्कुल। यहां पे जमीन ना लेने के लिए इन्होंने एक ऑप्शन ढूंढा कि चुपचाप से पहले वन गुजरों को वहां पे बिठा लो। जिहादी कट्टरपंथियों ने वहां पे वन गुजरों को बिठाया हमारी खेतों में, हमारी जमीनों पे, और बोला बाबूजी हम तो गरीब है, हम ये है वो है। उस टाइम आरटीआई नहीं थी। 1983 में 700 बीघा गलत तरीके से जमीन नाम लगा दी। हम यदि आरटीआई ना आती तो हमें पता ना चलता, ऑनलाइन ना होता राजस्व विभाग उत्तराखंड का, हमें पता ना चलता। आज चौंका देने वाला मामला है कि जब हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर 700 बीघा जमीन तो नाम कर दी गई और 1000 बीघा हड़प ली गई। इस पे बाकायदा उनको असंक्रमणीय संक्रमणीय भूमि दे दिया गया। अब वो इस जमीन को न जाने किस किस को बेचेंगे और 700% की वृद्धि है। अमित भाई, उत्तराखंड हलचल के माध्यम से मैं जौनसार बावर क्षेत्र के सभी लोगों से भी निवेदन करता हूं, जागो, समय है, अन्यथा आने वाले समय में आप राजस्थान से, दिल्ली से, न जाने कहां से कंदराओं में भाग के अपने धर्म के लिए आए थे, अब आप जौनसार बावर से बाहर हिमालय में नहीं जा सकते, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर यही हाल है। जगह जगह रोहिंग्या बस गए हैं, जगह जगह बांग्लादेशी आ गए हैं, जंगलों में कब्जा है, खाले नालों में उनका कब्जा है, तुम कहां जाओगे? और जैसे कश्मीर का हाल तुम्हारा हुआ, वैसा ही हाल, जैसे ही कश्मीर का हाल हुआ वैसे ही तुम्हारा हाल भी होगा और तब आप भाग नहीं पाओगे। ठीक है, आप नौकरी कर रहे हैं, आपको 2 लाख रुपए सैलरी मिल रही है। ठीक है, आप राजनीतिक व्यक्ति, आप प्रधान बन गए, जिला पंचायत बीडीसी बन गए, ब्लॉक प्रमुख बन गए। ठीक है, आप विधायक बन गए, मंत्री बन गए। कितने साल जियोगे? 100 साल जीवन होता है और शायद आपने 50-60 साल जी लिया। और आने वाले समय में जब आप इस दुनिया से जाओगे, उस दौरान आप खून के आंसू रोगे कि जब राकेश उत्तराखंडी ये जौनसार बावर में अवैध कब्जे की बात उठा रहा था या 1983 में 700 बीघा जमीन नाम हो रही थी, तब आप मौन थे। तब आप मौन थे जब धर्म सभा जौनसार बावर में हो रही थी और 7 अखाड़े हनोल में पहुंचे, तब आप मौन थे। जब जौनसार बावर के पुट्टाड़ में कब्जा हो रहे थे, तब आप मौन थे। जब जौनसार बावर के चांदनी, हेड़सू, पलासू, ब्यूलाड़ा, तेसाड़, नेवल, सुकेड़, हटाल, अणु क्षेत्र में जब कब्जा हो रहा था सामाजिक जमीन, तब आप मौन थे। अब ये 1000 बीघा, 700 बीघा जमीन तो इनके नाम लग गई, 1000 बीघा में और कब्जा है और जिस दिन बंदोबस्त आएगा उस दिन ये 1000 बीघा भी इनके नाम जमीन लग जाएगी। माना आपकी खतौनी में 4 हेक्टेयर भूमि है, लेकिन होश में रहिए, इनके नाम 6-6 हेक्टेयर भूमि खतौनी में इनके नाम दर्ज हो चुकी है। और आपकी जमीन दादा परदादाओं की जमीन है,
लेकिन ये इनकी पहली पीढ़ी है जिनके नाम 6-6 हेक्टेयर जमीन है और ये वापस भी नहीं ले सकते यदि आज चुप रहोगे। एक राकेश भाई, एक बड़ा सवाल है, आपने चुप्पी बोला, आपने बोला चुप्पी जो रही, इसका कारण क्या मानते हैं? राजनीति एक बड़ा कारण है क्या, या जो चुप्पी चली आ रही है इतने समय से? क्योंकि आपने कहा पहले वन गुजरों को भेजा गया, उन्होंने वहां पर कब्जे किए। जैसे मैं अभी भाई साहब से भी बात कर रहा था, उन्होंने भी कहा कि उनके जो दादा थे, उनके परदादा रहे होंगे, उन्होंने वहां पर वन गुजरों को घुसने दिया। तो ये जब कब्जा की और बढ़ने लगे तो वो चुप्पी क्यों रही? क्यों लोग आगे नहीं आ पाए? अब भी जो समय, आप बताता हूँ, 1967 में देश मतलब हम लोगों को एसटी का दर्जा मिला। उसके बाद 1983 में इनके नाम जमीन नाम हुई। मेरे पिताजी अनपढ़ थे, इनके पिताजी अनपढ़ थे। हमारे क्षेत्र के अत्यधिक 3-4% साक्षर दर थी, पता नहीं था। फिर हमारे पास वो नहीं था, आरटीआई नहीं थी, सूचना का अधिकारी, हम डाटा कहां से लें, हो कैसे रहा। फिर दूसरी बात ये थी कि इस और हम लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि भाई ये लोग सीधे लोग हैं, घूम तो गुज्जर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको क्या पता था कि कल के दिन ये जमात में जाएंगे। इनको क्या पता था कि लंबी जो गुजरी टोपी होती है, इनका वेशभूषा भी बदली है। इनकी क्या पता कि जो गुजरी टोपी होती है वो कल के दिन गोल टोपी में आ जाएगी। इनकी महिलाएं जो सिंपल हमारे साथ रहती थी, उठती बैठती थी, वो कल बुरके में आ जाएगी। इनको क्या पता जमात में जाते, इनको क्या पता कल के दिन ये स्कूल में ना जाके मदरसा बनाएंगे यहाँ। तो ऐसी कट्टरपंथी सोच इनके अंदर नहीं थी, और तब लोगों को इनके तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर था। लेकिन आज लोगों को पता चल रहा है कि ये मासू देवता मंदिर के गांडुए भी चुरा रहे हैं, रास्ते में चोरिया चकारी भी कर रहे हैं, और यहाँ तो हमारे बहन बेटियों पे नजर भी रख रहे हैं। और आने वाले समय में दिक्कत इस बात की होगी कि हमारी बहन बेटियां रोंदी जाएगी, रास्ते में हमारी भाइयों के साथ, माँ बहनों के साथ बदतमीजी होगी, और तब समय नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी उस टाइम साक्षात जो आपने बात करी वो 3-4% था शायद, अब आगे बढ़ा है। सवाल यहाँ पर यह है, उस समय भी राजस्व के जो लोग हैं, जो उनके अधिकारी थे, उनकी मिलीभगत, नेताओं की मिलीभगत से सारी चीजें हो रही होंगी। क्योंकि आपने ये कहा, पर अब जो अधिकारी इसमें है, जो करने वाले थे, जिन्होंने किया होगा, उन्हें तो ये मालूम था कि ये जमीनें किसकी हैं और किस तरीके से करेगा। तो उस समय उनके ऊपर भी बड़ा एक प्रश्न खड़ा होता है। देखो, त्यूनी में ना एक खान पटवारी था। खान पटवारी को सब आयतें पता है, उनको आयत नंबर 9 सूरा नंबर 5 भी पता है। उस व्यक्ति ने जानबूझकर इनके नाम, घुमतू गुज्जरों के नाम जमीन नाम लगा दी, ये सोचते हुए कि इनको। और ताजुब की बात यह है कि एक व्यक्ति के नाम एक गांव में करीब 3-3 हेक्टेयर भूमि नाम है। 3-3 हेक्टेयर भूमि का मतलब समझ रहे हैं आप? 3-3 हेक्टेयर भूमि का मतलब यदि 13 हेक्टेयर का एक वो है तो 13-39 यानी कि 40-42 भूमि एक जगह, तो उनके लिए सफिशिएंट है कि प्लॉट भी काटेंगे तो बराबर है। तो उस व्यक्ति का बड़ा रोल रहा, और विरुद्ध नियम के विरुद्ध जाके इनके नाम दर्ज करा दी। तब क्या होता था, सिंपल कागज में लिखा जाता था, ऑनलाइन नहीं होता था। किसने देखना किसने नहीं देखना, तो अब पता चल रहा है कि वहां 700 बीघा जमीन है, किसी को पता भी नहीं था। यहां तक कि आप विजयपाल जी यहाँ पुट्टार से हैं, इनको भी पता नहीं था इतनी जमीन नाम है, और अगल बगल के गांव के लोगों को पता नहीं था इतनी खतौनी है इनके नाम। ये इस बार जब हम लोगों ने थोड़ा पैरवी की, सूचना के माध्यम से सभी जगह से कागजात इकट्ठे करे, पता चला कि इनके नाम तो 700 बीघे जमीन नाम है, और ये बड़े मात्रा में एक प्लानिंग कर रहे हैं जौनसार बावर को ध्वस्त करने की। जबकि अच्छा, एक खुलासा आपके अभी तक मीडिया के माध्यम से खुलासा ही नहीं हो पाया, थोड़ा माइंड से बात हो गई थी, लाइव कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल, जो वन गुजर जौनसार बावर में है, वन गुजरों को हरिद्वार में पट्टे दिए गए, और जौनसार बावर में 1983 में बंदोबस्त इनके नाम जमीन दे दी गई, और तब ये लिखा था कि हमारे नाम जमीन है, हम जमीन विहीन है। जब इनको 1983 में जब जौनसार बावर में पट्टे मिले थे, या इनको 50-50 बीघा जमीन नाम करी थी, तो इन्होंने फिर किस अधिकार से हरिद्वार में पट्टे लिए? आपके मीडिया के माध्यम से LIU देहरादून और उत्तराखंड से भी निवेदन है, प्लीज इस पॉइंट को नोट करें। जो वन गुज्जर उत्तराखंड के अन्य जगह पे बसकर पट्टे ले रहे हैं, उनको हरिद्वार में भी पट्टे स्वीकृत किए गए हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है। ये चालबाजी है, ये चापलूसी है, ये चालाकी है कि वहां भी जो पट्टे नाम करके चुपचाप से ST की जमीन अपने नाम करवा दी, और फिर हरिद्वार में भी पट्टे ले लिए गए। तो तत्काल प्रभाव से DM देहरादून से भी निवेदन है कि इस और भी ध्यान दें, और जिनके नाम पट्टे हरिद्वार में दर्ज है, वो दोनों जगह के पट्टे निरस्त करके इनको भूमि विहीन किया जाए, इनको वोट विहीन किया जाए, इनको राशन कार्ड विहीन किया जाए,
इनको आयुष्मान कार्ड विहीन किया जाए, किसान पेंशन विहीन किया जाए तथा सभी सरकारी योजनाओं से विहीन किया जाए, क्योंकि ये क्षेत्र में गलत तरीके से सरकार को भी और क्षेत्रीय वासियों को गुमराह करके हमारी जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं। राकेश भाई, यूसीसी की बात हो रही है, सरकार लगातार बात कर रही है यूसीसी, और जो सबसे बड़ी मांग भू कानून है, मूल निवास की मांग जो चल रही है, उसको लेकर सरकार ने अभी तक कदम नहीं उठाया। ये बड़ा मामला है जो इससे जुड़ता हुआ नजर आता है भू कानून से लेकर। सवाल यहां पर यह है कि वोटर कार्ड उन लोगों के भी बन गए हैं, वो भी वोट दे रहे हैं, राशन कार्ड, सारी फैसिलिटीज की जो है वो उन्हें मिल रही है। सवाल यहां यह है कि नीयत किसकी सही है, किसकी खराब है, ये कैसे डिसाइड करें? सरकार को लगता है कि हम आज सरकार में आ रखे हैं, 5 साल के लिए सरकार है, कल किसी की थी, कल किसी की थी, कल किसी की थी। सरकार आएगी, जाएगी, बदलेगी, बात बनेगी, बिगड़ेगी, लेकिन जो अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी है, नियत उनकी खराब है। भ्रष्ट अधिकारी मोटे पैसे लेते हैं, फिर इनके नाम जमीन नाम लगाते हैं। भ्रष्ट कर्मचारी इनके साथ सांठ-गांठ करके इनको हर तरह की सुविधा का नाम लेते हैं। फिर आपसे यूसीसी की बात की आपने, इसी यूसीसी की बात पे आता हूँ। एक सुनीर जगह पड़ती है, वहां एक व्यक्ति आता है, उसके 2 लड़कियां और 2 लड़के होते हैं। वो 2 लड़कियों में घर जमाई बिठाते हैं और 4 डेरे सुनीर में बना देता है। उसके बाद अब यकीन करोगे, बाहर से एक भी लड़की नहीं लाई, वही छोटे भाई की बेटी बड़े भाई ने रखी, बड़े भाई की पत्नी, और आज आलम यह है कि वहां पे 42 परिवार हो चुके हैं। तो यूसीसी लागू हुआ, यूसीसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं एनआरसी भी लागू, सीए लागू हो चुका है, लेकिन इन सब से हटके हमारे जौनसार बावर में तो भू कानून की जरूरत ही नहीं थी। हमारे तो ऑलरेडी भू कानून लगा है 1971। जब हमारे क्षेत्र में ऐसा काम है, पूरे उत्तराखंड के अंदर भू कानून लगेगा तो कैसा हाल होगा भाई? पहले यहाँ तो लड़ो। हमारे साथ में संदीप भाई इतना लड़ते रहते हैं, आखिर क्यों? क्या हम लोगों ने ठेका ले रखा है पूरे प्रदेश के अंदर? ये लोग सो रहे हैं जो मोटी मोटी सैलरी ले रहे हैं, जो पेंशनें ले रहे हैं, जिनको जौनसार बावर ही नहीं, उत्तराखंड के हर विधानसभा से सम्मान के साथ विधायक बना के भेजा है। क्यों विधानसभा के अंदर ऐसी बात नहीं उठाते? चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, क्यों नहीं उठाते? अति की बात यह है कि ये मौन है, मौन वोट बैंक के चक्कर में, मौन रुपये पैसे के चक्कर में। लेकिन आप लोगों का मौन जिस दिन टूटेगा ना, उस दिन आपको भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। प्रदेश के अंदर आप देखोगे 13 जिलों में यही हाल है, हाल बेहाल है। कहीं गो कसी हो रही है, कहीं इसमें बिक रही है, कहीं लब जिहाद हो रहा है, तो कहीं जमीन जिहाद हो रहा है, कहीं मजारे बनाई जा रही है, कहीं कब्रिस्तान बनाया जा रहा है, कहीं अवैध तरीके से मदरसे बना रहे हैं। और यहां तक कि आपको मतलब बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि बाहर से आकर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ना जाने कहां से आकर यहां आते हैं और उनको चुपचाप से कागजात बना दिए जा रहे हैं। 10 मिनट के अंदर बांग्लादेश के अंदर बनाए जा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों को इसमें बहुत बड़ी सांठ-गांठ है। वन विभाग के अंदर वन गुज्जर रह रहे हैं, उनको छूते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको मक्खन दे रहे हैं। वो देखो आप, मतलब नीचता की हद देखो, उनको दूध दे रहे हैं, मक्खन दे रहे हैं, पनीर दे रहे हैं और उसी में बिक जा रहे हैं। आप अभी जौनसार बावर की आप 3 जगह हड़पी गई। इसी तरीके से आप पुरोला क्षेत्र के, आप भंकवाड़ क्षेत्र में जाओगे, पुरोला क्षेत्र के आप बंगाल क्षेत्र में, वहां हड़प ली गई। वहां कोई अचल गौतम है, उसका इतना बड़ा हाथ है, अचल गौतम कोई रेंजर है वहां पे, कि वो वन गुजरों को खुली से दे रहा है, और यदि अपने आदमी कोई काम करते तो उसमें मुकदमा दर्ज करवाता है। विकास के कामों में अड़ंगा डालता है यदि हिंदू काम करेगा। देखो उस व्यक्ति की सोच। और यदि वन गुज्जर अंदर रह रहे हैं, वहां पे कब्जा कर रहे हैं या फिर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको वो व्यक्ति सह दे रहा है। तत्काल प्रभाव से डीएफओ देहरादून, उत्तराखंड के हॉब से भी निवेदन, ऐसे व्यक्ति को सस्पेंड किया जाए, घर बिठाए जाए, तथा इस तरीके के कृत्यों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके विरुद्ध हम हाईकोर्ट में भी अभी जा रहे हैं। हम छोड़ेंगे नहीं ऐसे व्यक्तियों को, बिल्कुल भी। जो अधिकारी गलत करेगा, सुन लो कैमरे के माध्यम से, चाहे वो किसी भी राजस्व का अधिकारी हो, वन विभाग का हो, हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और बाई नेम आपके खटखटाएंगे। आप कह रहे थे ना सरकार का कोई मैटर नहीं है भाई अमित भाई। सरकार आज बीजेपी, कल कांग्रेस की है, पर वो तो अभी, लेकिन जो नीचे का जो सिस्टम बना है, अधिकारियों का सिस्टम बना है, भ्रष्ट अधिकारियों का सिस्टम बना है, इसको तोड़ना होगा। क्या लगता है आपको कि ब्लॉक के अंदर कमीशन नहीं है? क्या लगता है आपको कि सांसद निधि में कमीशन नहीं है, विधायक निधि में कमीशन नहीं है? आखिर ईमानदारी तो करो ना पूरी तरीके से बंद भाई, होना चाहिए ना। लेकिन अधिकारी सिर्फ और सिर्फ कमाने आते हैं। उत्तराखंड के अंदर देखा होगा, बाहर से इतने सारे अधिकारी आए, कमाने आए, उत्तराखंड को लूटा और लेके गए। आखिर कब तक उत्तराखंड रौंदा जाएगा?
और हम लोग बोलेंगे तो हमारे विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाते हैं। एक एप्लीकेशन चाहिए, बड़े बड़े अधिकारी वहां से टूट पड़ेंगे कि भाई इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करो। ये तो अच्छा हुआ कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी की वास्तव में सरकार आई, प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार आई। हरीश रावत के समय तो मैं आपको बताऊं, यदि 2-4 साल हरीश रावत की सरकार और होती तो बहुत दिक्कत में उत्तराखंड आ जाता। इन्होंने जुमे की छुट्टी तक दे दी। अरे भाई, कर्मचारी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, कोई सा ही हो, कर्मचारी नियमावली तो एक है। तो आखिर ऐसे धर्म विशेष के आधार पे जितने भी कब्रिस्तान के उसके लिए दबा के पैसे दे दिए गए, जितने उत्तराखंड के अंदर मदरसे थे। अच्छा, एक बात और, लाइव कार्यक्रम चल रहा है, अच्छा लग रहा है। अमित जी आप बताओ, उत्तराखंड देवभूमि है, बिल्कुल, लेकिन आपको लगता है देवभूमि है? उत्तराखंड के अंदर गीतालय कहाँ है, वैदिक विद्यालय कहाँ है, मदरसों के अंदर कुरान पढ़ाई जा रही है, धार्मिक आयतें पढ़ाई जा रही है, कट्टरवाद की शिक्षा दी जा रही है। उससे देश को और प्रदेश के अंदर क्या फायदा हो रहा है? उससे कोई आईएएस निकल रहा है, कोई पीछे ने तो बताए। जब एक धर्म विशेष के आधार पे मदरसे के टीचर को सैलरी दी जाती है, धार्मिक पुस्तकों पढ़ाने के लिए पूरे मदरसों को पैसा दिया जाता है, तो उत्तराखंड के अंदर क्या वेद पुराण पढ़ाने के लिए वैदिक विद्यालय नहीं खोले जाएं? अब है क्या? मस्जिद से आने वाली ज़कात इनके धार्मिक स्थलों में लगती है। आप बताएं, केदारनाथ से मंदिर से पैसा आया, 4 धाम से पैसा आया, पंचप्रयाग से पैसा आया, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो सरकार ले रही है या फिर हम लोगों के पैसों से अल्पसंख्यक आयोग पैसा दे रही है और अल्पसंख्यक आयोग फिर उड़ी की तरह बांट रही है? वो किसका पैसा है? आप बताएं, ये लोग कहां से? भाई, मदरसे कोई कमाई हो रही तो बताओ, या मदरसे से कोई भविष्य तराशा जा रहा तो बताओ। यहाँ तो उत्तराखंड के अंदर जबरदस्ती जिहाद की शिक्षा दी जा रही है। उससे अच्छा तो यह है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ और जितने भी 4 धाम है यहीं पे मदरसे बना दो, डायरेक्ट वहां से पैसा वहीं ऐसे ट्रांसफर कर दो। आखिर क्यों? इसलिए अमित भाई, तत्काल प्रभाव से प्रदेश के अंदर से ये मदरसे बंद किए जाएं और यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर देखा जाए। ये नहीं कि हरीश रावत सरकार ने वो हमारे सर पे वक्फ बोर्ड बिठा दिया, और वक्फ बोर्ड के तहत आप देखोगे, अभी जो आप कब्रिस्तान वाला मामला बोल रहे थे, कब्रिस्तान के तहत मैं आपको दिखाऊंगा। तो वहां पे ये देखिए जरा, ये देखिए, कब्रिस्तान को वक्फ बोर्ड के समिति में दर्ज करें। जो हम आते उसमें इस तरीके की बात कह रहे हैं, जिस कब्रिस्तान में आप देखो, जब हमने कब्रिस्तान के विरोध में प्रदर्शन करा, सब कुछ करा, तब जाके ये रुका। लेकिन आखिर क्यों? आप बताओ ना कि पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे हाल क्यों? यदि इनको अच्छे से रहना है प्रदेश के अंदर तो रहें, अन्यथा हमारे अधिकारों को हनन न करें। और अधिकारों का हनन कहीं होता है तो प्रदेश सरकार उसमें कड़ी कार्रवाई करें, बुलडोजर की कार्रवाई करें, तथा उत्तराखंड से बाहर करने की काम करें, जो भी बाहर से लोग आए हैं। जी बिल्कुल। अभी खत्री जी भी हमारे साथ हैं, उत्तराखंडी जी। खत्री जी, क्या कहेंगे? पूरा मामला लगातार आप भी इस पर बात कर रहे हैं, वही सवाल है, ये जो चीजें हो रही हैं प्रदेश में, उसको कैसे देखते हैं? कितना चिंताजनक है? देखिए, चिंताजनक तो है ही है। उत्तराखंड राज्य पृथक करने के लिए आंदोलन हुआ था, तो इसीलिए हुआ था कि हमारे लोगों को हमारा हक मिल सके। जौनसारी, बोक्सा, थारू और ये जितनी जनजातियां हैं, सारी यहाँ की आरक्षित जनजातियां हैं, जिन्होंने यहाँ की संस्कृति को संजो कर रखा हुआ है। और आज जब ये क्या कहते हैं आरक्षित वर्ग जो ये थे, जब इनको क्या कहते हैं इनका अधिकार दिए गए थे, ये भी तय किया गया था कि इनकी भूमि बेची नहीं जाएगी, केवल किसी मतलब ओबीसी के नाम की ओबीसी में ही निर्धारित होगी। लेकिन आज जो है सिर्फ जौनसार बावर ही नहीं, आप जाओगे मग्गू मठ में, वहां पर बीघों जमीन जो है बाहर के लोगों ने खरीद ली है, गुज्जरों ने खरीद ली है, और क्या कहते हैं ये धर्म विशेष के लोगों ने खरीद ली है। अभी आपने सुना होगा कि ये लोग जब बस रहे हैं तो बसने के बाद किस तरह कर्म कांड कर रहे हैं। उकी मठ में एक मंदिर है, क्या कहते हैं नाग जगाई मंदिर, वहां पर 400 घंटियां और सोने के आभूषण चोरी हुए। उसके 1 हफ्ते के अंदर उकी मठ में एक मंदिर है, रासमाई मंदिर, वहां का मतलब क्षेत्रीय बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत मान्यता है, वहां से भी सोने के आभूषण चोरी हुए। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमने अभी कुछ दिन पहले वहां पे जब धरना प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था, और हमने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। परसों की खबर सुनी है, परसों वो 3 लोग पकड़े गए और तीनों जो थे बिजनौर के मुस्लिम थे। तो आज हमारे धर्म पर जो है, जब ये राज्य विशेष दर्जा राज्य को मिला हुआ था, हिमालय राज्य जब ये है, तो इस राज्य में बाहरी घुसपैठ क्यों हो रही है? हमें यूसीसी की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर क्या कहते हैं भू कानून की आवश्यकता है। हमारी भूमि बचेगी, हमारी संस्कृति बचेगी, हमारे सांस बचेंगे, और हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा कि भैया हम उत्तराखंडी थे। अन्यथा हमें भी जो है जैसे ये लोग आज पलायन कर रहे हैं, हमें भी पलायन कर किसी और राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये बड़ा मुद्दा भी है कि जिस तरीके से बात कह रहे हैं, चिंताजनक भी है। और आखिर
कैसे ये चीजें हो रही हैं, कौन अधिकारी इसमें शामिल है, ये भी एक जांच का विषय है। और भू कानून मूल निवास की जो मांग चल रही है, जैसे एक एसटी जो क्षेत्र है जौनसार बाबर, वहां पर भी एक बात उन्होंने कही कि वो तो पूर्व में से पहले ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप जमीनें नहीं बेच सकते, पर उसके बाद भी इस तरीके का खेल होता है। आप भी सर क्या बोलना चाहेंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि सवाल वही है कि पूरा जो प्रकरण है अगर उसे हम देखें, उसे समझें, तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीजें हो रही हैं वो आपसी तालमेल अधिकारियों के, नेताओं के अपने फायदे के लिए इन सब चीजों से चल रही है। क्या कहिए? सबसे पहले उत्तराखंड हलचल के दर्शकों को प्रणाम करते हुए, अमित भाई, ये जो जौनसार का मुद्दा है भूमि संबंधित मुद्दा है और ये लैंड जिहाद से प्रेरित होता है। इसके पीछे विदेशी ताकतें लगी हुई हैं और भारत को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने का ये षड्यंत्र है। हम पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से समाज को जागृत करने का कार्य करते हैं। जो उत्तराखंड में महासू देवता हिंदू आस्था का केंद्र है, उसके जो चढ़ाए जाने वाले बकरे उन तक को उठा के ले जाने का कार्य कर रहे हैं। ये हिंदू आस्था पर चोट करने का पूरा प्रहार करते हैं, जिससे हिंदू आस्था को चोट पहुंचती है। अपने राकेश उत्तराखंडी हो या संदीप खत्री जी हो, समय समय पर क्षेत्रीय दल के नाते इस आवाज को उठाते रहते हैं। हम राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आवाज को उठाते हैं और हम कई वर्षों से यही चिल्ला रहे हैं कि भाई गौ हत्या हो रही है, लैंड जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है। इसके लिए हिंदू समाज को जागृत करना है। पिछले कई वर्षों से हम बोलते आ रहे हैं, 40-50 वर्षों से हमारी ये आवाज चलती रही, परंतु आज थोड़ा समाज गौ हत्या के प्रति जागरूक हुआ है, लव जिहाद के प्रति समाज जागरूक हुआ है। लेकिन ये लैंड जिहाद और जो वन गुजर हुआ करते थे उनके द्वारा भी अब, जो कि पहले खानाबदोश हुआ करते थे, कोई उनका एक स्थान नहीं हुआ करता था, वो आज इस जंगल में रहते थे, कल उस जंगल में रहते थे, उनके नाम पर जब इतनी हेक्टेयर सैकड़ों बीघे जमीन उनके नाम पर हो रही है, तो ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। और उत्तराखंड की जनता को जागरूक होना चाहिए। सरकार, शासन, प्रशासन इस पर मौन है, ये बहुत चिंता का विषय है। मैं समझता हूं कि सरकार की अपनी जो LIU है, अपनी संस्थाएं हैं, खुफिया विभाग हैं, क्या वो सरकार को सूचना नहीं देता, या वो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो इस तरह के कब्जे करवा रहे हैं उनको, उन पर सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ये बड़ी चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं मिलीभगत है और विदेशी शक्तियों का संरक्षण प्राप्त है। इसके लिए जो इस तरह के रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको यहाँ अपना शरण मिल रही है। और उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा हिस्सा, हल्द्वानी का कांड हुआ, अवैध अतिक्रमण था, उसके विरोध में जब प्रशासन की टीम गई, उन्होंने प्रशासन को नहीं बख्शा, DM को नहीं बख्शा, पथराव कर दिया। जो घटना हुई, कर्फ्यू लगाना पड़ा सरकार को। ऐसी परिस्थिति, जैसे राकेश उत्तराखंडी जी ने भी कहा कि भाई कश्मीर ना बने उत्तराखंड, उत्तराखंड की स्थिति कश्मीर से ज्यादा भयानक होने वाली है। और जो हम कहते हैं कि धारा 370 हटा दी गई है, लेकिन वास्तविकता है, मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आप कैमरे से और चैनलों के माध्यम से जो देखते हैं कि धारा 370 हट गई, लेकिन कश्मीर का एक भी कश्मीरी पंडित आज अपने घर में स्थापित नहीं हुआ। यह बहुत बड़ा सवाल है, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। और जिस हिंदूवादी सरकार को हम लेकर आए थे उसके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि उन लोगों को आपने आज तक बसाया नहीं। वो जो 7 लाख कश्मीरी पंडित एक रात में निकाल दिए गए थे 19 नवंबर 1990 को, वो नहीं बसाए गए। तो ये उत्तराखंड में जो कालसी क्षेत्र में जो जनजाति क्षेत्र है, 371 वहां पर लागू है। वहां जब इस तरह के वन गुजरों को आप मालिकाना हक दे देंगे तो उत्तराखंड का आम जनमानस कहां जाएगा? वो जौनसारी जनजाति कहां जाएगी? उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार को इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए, समाज को जागरूक होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो जैसे राकेश उत्तराखंडी जी ने कहा कि हम भारत के विभिन्न भागों से आए थे, औरंगजेब के समय में पहाड़ों में बस गए थे, अब चीन भी अगर यहाँ से भाग कर जाओगे तो चीन आपको शरण नहीं देगा। इतना ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। प्रणाम, जय श्री राम। तो ये आपने सुना ये पूरा मामला और आपने देखा कि किस तरीके से पूरी चीजें चल रही हैं। बहुत शॉर्ट में मैं आपसे पूछूंगा आप क्या कहेंगे, क्योंकि समय बहुत लंबा ये चला गया और सारे मुद्दे चले गए। इस पूरे मुद्दे को लेकर जो आपने बातें हमने आप राकेश उत्तराखंडी जी और जो तमाम और लोग थे उन्होंने बताई, क्या कहेंगे इस पर? जय बद्री विशाल। मेरा कहना है कि जो राकेश उत्तराखंडी भाई काम कर रहे हैं जौनसार बाबर में, ये जिहाद के खिलाफ जो ये षड्यंत्र की तरह वहाँ जमीन हड़प रहे हैं हमारी जो वन गुजर हैं, मैं जौनसार बाबर की जनता से ये निवेदन करूंगा कि आप राकेश उत्तराखंडी भाई का साथ दें। आज की डेट में उत्तराखंड में
जो जिहाद नाम की बीमारी लगी है, कैसे डेमोक्रेसी चेंज करने का पूरे उत्तराखंड का षड्यंत्र चल रहा है। मुझे सरकार और प्रशासन से विनती है कि ऐसे जो जमीनों पे कब्जा कर रखा है इनसे छुटवाया जाए और ये जमीन हमारे जो जौनसार के भाई लोग हैं उनको दी जाए और इनको इस तरह से षड्यंत्र से हटाया जाए यहाँ से। जय बद्री विशाल। बिल्कुल। अब ये बड़ा सवाल कि अब ये आगे क्या होगा, कोर्ट की शरण लेने की बात राकेश उत्तराखंडी बोलते हुए नजर आए। सवाल यह है कि 700 बीघा जो जमीन है, जिस तरीके से उन्होंने बात यहां पर रखी है और एसटी जो एरिया है वहां से बेच दी गई, अपने आप में बड़ा गंभीर नजर आता है। ये जांच का विषय, क्योंकि डीएम जो देहरादून है उनको भी इन्होंने एक पत्राचार किया है, तो इस पे जांच होगी या नहीं होगी ये भी देखने वाली बात है। पर ये तमाम जो हिंदू संगठन है इनमें आक्रोश जरूर है इस पूरे प्रकरण को लेकर, जो ये 700 बीघे लैंड और उसके अलावा जो जमीनें हैं जो खुर्द-बुर्द की जा रही है, जिसमें अतिक्रमण किया जा रहा है, तो इस पर क्या सरकार संज्ञान लेगी ये भी देखने वाली बात होगी। हम भी आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए ऐसी जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।